स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमिक चैनल पर। हम लोग बेटा टिश्यू का समरी खत्म कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 है, उस लेक्चर में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला प्लांट टिश्यू पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर प्लांट टिश्यू है, दूसरा एनिमल टिश्यू है। आज वाला क्या है, टिश्यू पे हम क्वेश्चन करते हैं, हमेशा करते हैं, क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। कौन सा इसमें से है जिसके पास एबिलिटी होता है डिवाइड होने के लिए। टिश्यू चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। ये किसके अंदर आएगा, ये प्लांट टिश्यू के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, प्लांट टिश्यू के अंदर आएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा, प्लांट टिश्यू के अंदर आएगा। एक मिनट बेटा प्लीज। चलिए, हाँ, क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी। तो हमारे पास प्लांट में 3 टाइप्स के, सबसे पहले 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल होता है, दूसरा क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। समझ आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर जो टिश्यू होगा, देखिएगा मैं प्लांट टिश्यू बना रहा हूँ आपके सामने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो जो टिश्यू होता है, सबसे ऊपर वाला, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर वो क्या होता है बताइएगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होगा इधर। तो ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा देखिएगा। हाँ, यहाँ पर ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद से लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो क्वेश्चन है हमारा कि कौन डिवाइड करता है। तो अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा इधर, यहाँ देखिएगा जरा एक मिनट के लिए, पीछे स्लाइड में हम चलते हैं। पीछे वाले स्लाइड में आप देखेंगे हाँ, कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, डिवाइड करता है। देखिएगा 3 टाइप्स दे आर एपिकल, मतलब 3 टाइप्स का होता है, वो डिवाइड करता है। परमानेंट टिश्यू क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इधर देखिएगा प्लीज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल डिवाइड करेगा। तो देखिएगा जाइलम लिखा है। जाइलम कौन सा टिश्यू होता है, अभी मैंने आपको 10 दिखाया है। जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है परमानेंट टिश्यू। कौन सा होता है,
परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होगा, फ्लोएम भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। देखिएगा, सबसे पहला जो टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, इधर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बेटा, सेल को डिवाइड करवाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, पहले का आंसर होगा बेटा सी, क्योंकि उसके पास क्या एबिलिटी होता है, डिवाइड करने के लिए, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए एबिलिटी होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है द ग्रोथ इज प्लांट इज, द ग्रोथ इज प्लांट इज लिमिटेड। देखिएगा, लिमिटेड सर्टेन रीजन, क्या कुछ ही रीजन पे होता है, नहीं। यूनिफॉर्म इन ऑल प्लांट, लिमिटेड टू टॉप रीजन, लिमिटेड टू रूट्स ओनली। तो क्या होता है, लिमिटेड सर्टेन रीजन नहीं होगा, यूनिफॉर्म इन ऑल प्लांट। क्या होता है, सारे प्लांट्स में ग्रोथ होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म इन ऑल प्लांट, सारे जो पार्ट्स है उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे का आंसर होगा बी। क्यों, समझिएगा कि अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के सिर्फ ऊपर वाले रीजन में होगा, नीचे वाले रीजन में होगा, दाएं बाएं हर जगह होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा इसके अंदर, यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट, पूरे प्लांट के पार्ट में क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। चलिए दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, विच ऑफ द फाइलम आर पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स विद द क्लोरोफिल कंटेंट। कौन सा ऐसा पैरेनकाइमा सेल होता है जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है, एरेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा नहीं। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट में, क्या कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड। कोलेनकाइमा कहाँ होता है, जैसे देखिएगा कोई मान लीजिए ये लीफ है प्लांट का, ये क्या है, कोई लीफ है, पत्ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ये क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा, इसे ही बोलते हैं कोलेनकाइमा। तो ये जो कोलेनकाइमा होता है ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से लीफ क्या करता है बेटा, फड़फड़ा पाता है, ठीक है ना। तो यानी क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लेरेनकाइमा भी क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट कराएगा। क्लोरेनकाइमा क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। अगर आपको पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसका समरी बताया था, तो वहां से पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी, क्या हो गया, डी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, एट इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ लीफ, एट ग्रोइंग टिप्स, एट ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होगा। ग्रोइंग टिप्स के बाद से कहाँ होगा, बीनीथ द बार्क, एट द टिप्स ऑफ द स्टेम, कहाँ होगा, एट द। तो देखिएगा इंटरनोड बेस ऑफ लीव्स क्या होता है। तो जरा मैं अगर एक प्लांट बनाता हूँ यहाँ पे, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एक प्लांट बनाया, देखिएगा प्लीज, ये एक क्या है, प्लांट है, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ और ये लीफ, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया। सवाल क्या पूछा है,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है बताइएगा। तो आप देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है बेटा, देखिएगा प्लीज, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है किसी भी प्लांट में सबसे अपर पार्ट में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। और उसके बाद से क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम, जो क्या करवाता है? गर्थ को बढ़ाता है। सॉरी, लेटरल क्या करता है? ब्रांचिंग करवाता है, ब्रांचिंग। तो स्टेम में प्रेजेंट होगा लेटरल मेरिस्टेम। और जो प्लांट का गर्थ बढ़ाता है, गर्थ, गर्थ को जो कौन बढ़ाता है? वो बनाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है बताइए, आपके सामने मैंने बनाया है। ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है बेटा, वो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीफ। कहाँ? एट द बेस ऑफ लीफ, एट इंटरनोड एंड द बेस ऑफ लीफ, वहां पर प्रेजेंट होता है। कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यानी फोर्थ का जो आंसर हुआ, फोर्थ का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। फोर्थ का आंसर हुआ ए। ठीक है बेटा, फोर्थ का आंसर हो गया ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फाइलम इज नॉट इन द एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। कौन से जाइलम टिश्यू में एलिमेंट नहीं होता है? ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें 2 टाइप का होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले नंबर पे क्या होगा? जाइलम। दूसरे नंबर पर क्या होगा? फ्लोएम। जाइलम हो गया और क्या हो गया? फ्लोएम। अब जाइलम के अंदर क्या होगा? ट्रैकीड। जाइलम के अंदर होगा ट्रैकीड, दूसरे के अंदर होगा वेसल। तो जो ट्रैकीड होता है, जो ट्रैकीड होता है बेटा, वो कुछ ऐसा पाया जाता है एट द बेस ऑफ टेपरिंग सेल होता है। क्या होता है ये? टेपरिंग सेल होता है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर टेपरिंग होता है, टेपरिंग सेल्स होता है। मजा नहीं आया? वापस से बनाते हैं, देखिएगा। तो इसके आसपास क्या होता है बेटा? ऐसे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, होल्स बना होता है। और ये सेल क्या होता है? टेपरिंग, टेपरिंग सेल, टेपरिंग सेल्स होता है। डेड होता है ये, क्या होता है? डेड सेल्स होता है। करता क्या है बेटा? इसके टेपरिंग से पानी अंदर जाता है और वो ऊपर की तरफ। तो ये ट्रैकिड हो गया। ठीक है। और ये क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है ट्रैकिड। वेसल्स क्या होता है? वेसल्स, वेसल्स सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखिएगा, ये टेपरिंग नहीं होता है। क्या होता है? टेपरिंग नहीं होता है। और ये क्या होगा? लिविंग सेल या डेड सेल? वेसल्स लिविंग सेल होता है। क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। तो ये सिलेंड्रिकल होगा। क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। फ्लोएम क्या होगा? ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब ट्यूब्स होगा। ठीक है। तो देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िए, आंसर आपको यही मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? जाइलम में या तो ट्रैकिड प्रेजेंट होगा या तो वेसल्स होगा। तो देखिएगा, ट्रैकिड और वेसल्स ऑप्शन दिया है क्या? हाँ दिया है, ट्रैकिड भी और वेसल्स है। तो ये दोनों नहीं होगा। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर में किसके अंदर आता है? जाइलम के अंदर ही आता है।
तो ये नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, तो बचा क्या? सिव ट्यूब। सिव ट्यूब किसके अंदर पाया जाता है बेटा? फ्लोएम के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हुआ वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बेटा सी। आप समझ रहे हैं ना? जाइलम और फ्लोएम में आप पढ़ चुके हैं बचपन में, आपको पता भी होगा, और मैंने भी आपको समरी दिया था तो वहाँ पर पता चला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में कौन सा लिविंग सेल्स होता है? अभी आपको जस्ट बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा में कौन सा लिविंग सेल होगा? वो हो जाएगा वेसल्स। क्या हो जाएगा? वेसल्स। देखिएगा, जाइलम पैरेन्काइमा में तो लिविंग सेल क्या होगा? ट्रैकिड। ट्रैकिड नहीं होगा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो क्या लिखा है? जाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग एलिमेंट। लिविंग एलिमेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा में, तो क्या होगा? जाइलम फाइबर। क्या हो जाएगा? जाइलम फाइबर्स होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। देखिएगा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है ना? एक मिनट बेटा। ठीक है ना? जाइलम फाइबर्स हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेड कंपोनेंट फ्लोएम टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज द डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ट्यूब सेल, ट्यूब ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन सा डेड होता है ये पूछ रहा है। इज द डेड कंपोनेंट। कौन सा डेड कंपोनेंट है? ट्यूब सेल, ट्यूब ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। बताइएगा। तो बेटा जो ट्यूब ट्यूब होगा, ट्यूब ट्यूब और ट्यूब ट्यूब सेल किस में पाया जाएगा? देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेबल बना करके। क्या होता है? एक होता है कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है सिंपल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले क्या आता है? जाइलम आता है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? फ्लोएम आता है। तो जाइलम के अंदर क्या होगा? जाइलम के अंदर होगा टीबी, ट्रैकिड और वेसल्स। फ्लोएम के अंदर क्या आएगा? ट्यूब ट्यूब। क्या आएगा? ट्यूब ट्यूब। तो ट्यूब सेल, ट्यूब ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होगा। ठीक है। ट्यूब सेल क्या होगा? बताइएगा। ट्यूब सेल भी लिविंग सेल होगा। ट्यूब ट्यूब भी क्या होगा? लिविंग सेल। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर इज ए लिविंग सेल। पूछा क्या है? डेड सेल्स क्या है ना? तो बता दीजिए कि इसका 7th का आंसर हो जाएगा बी। डेड सेल क्या होता है? ट्यूब ट्यूब्स होगा। डेड सेल क्या होगा? ट्यूब ट्यूब होगा। ठीक है ना? जो क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड करता है या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। किसके वैक्यूल्स में साइटोप्लाज्म नहीं होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, कार्क कैम्बियम। किसमें वैक्यूल्स नहीं होता है?
लैक वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। देखिएगा, लैक वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म किधर नहीं होगा, तो देखिएगा जो परमानेंट टिश्यू होता है, क्या होता है बेटा, जो परमानेंट टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। इधर एपिडर्मल टिश्यू में भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। कॉर्क कैम्बियम में भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। एक आखिरी बच गया बेटा हमारा, वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये आंसर हो गया 8 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया बेटा, ए। 8 का आंसर हुआ ए। आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Cells of the tissue have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent vacuoles identify the tissue। किसमें होता है कि सेलुलोज और साइटोप्लाज्म थिन होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक और पेरेनकाइमा। तो जो कोलेनकाइमा होता है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कोलेनकाइमा इज ए करेक्ट ऑप्शन, 9th का ए। क्योंकि कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद से ये जो कोलेनकाइमा होगा पाया जाता है, ठीक है, उसमें टिश्यू में, स्टेम में। तो इसलिए इसका जो सेलुलोज होता है क्या होता है, थिन होता है। तो 9th का ए, क्वेश्चन नंबर 9th का ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following have a thick waxy coating of cutin on the epidermis? Aquatic plants, desert plants, both A and B। मतलब पूछा है कौन सा ऐसा वैक्सी कोटिंग होता है इपिडर्मिस पे। हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग, एक्वेटिक प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में, बोथ। तो बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव, किसमें वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होता है, बताइए जरा, चेक करिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसमें एक्वेटिक प्लांट्स होगा बेटा। एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर, तो वाटर के अंदर होता है। तो 10th का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हुआ ए। ठीक है, 10th का आंसर बेटा हो गया ए। आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है। कल बेटा हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।